श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोविस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशे विभूषितकर्णं नवनीरदाभट पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा तरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्रायो विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी माता पिता मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणों में मेरा सदा प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम गुरु कय चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो
गुंजी रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी भया सदा चरण को वास मिलो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण का दासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को आये का इस जगत में लिनो सबले हरि का नाम मुदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम हरे ओम। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। अब हिजो तीमध्ये 41 अध्यायसम्म हिजो सकियो। हिजो वराह द्वादशी व्रत भने आज नरसिंह भगवान 10 अवतार मध्येमा मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम श्रीकृष्ण र कल्की अवतार यी 10 अवतार मुख्य अवतार भनेर बताइएको छन् है 24 मध्ये। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब आज नरसिंह द्वादशी। अब नरसिंह भगवान जुन भक्त प्रहलादलाई कृपा गर्नुभयो हिरण्यकाश्यपलाई मारेर ती भगवान पनि द्वादशीमै उत्पन्न भएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राकट्य हुनुभएको। अब दुर्वासा मुनि फेरि भन्नुहुन्छ ऋषिलाई ती महातपालाई भन्नुहुन्छ ऋषि हे मुनिवर पहिले कहे हुए व्रत की भाँति फाल्गुन मासको अब यो नरसिंह द्वादशी कहिले पर्छ त भन्दा फाल्गुन महिनामा। अब फाल्गुन महीना को न शुक्ल पक्ष में नरसिंह द्वादशी होते ही विद्वान पुरुष उसी दिन उपवास भनेको व्रत बस्नु करके। अब यो एकादशी को भोलिपल्ट है जब अघिल्लो दिन एकादशी हुन्छ भोलिपल्ट द्वादशी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ व्रत करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करे। ओम नरसिंहाय नमः ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरण की ओम गोविंदाय नमः भनेर उडु की ओम विश्वभुजे नमः भनेर कटिभा प्रदेश की ओम अनिरुद्धाय नमः भनेर भक्षस्थूल की ओम सीताकंठाय नमः भनेर ये कंठ की ओम पिंग केशाय नमः भनेर कहकर शिरोदेश की ओम असुर ध्वंसनाशाय नमः भनेर चक्र की ओम तप तथा ओम तोयात्मने नमः भनेर कहकर शंख की चंदन फूल एवं आदि द्वारा समय का प्रकार से पूजा करनी चाहिए।
तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफ़ेद वस्त्र को सम्मान एक कलश रखकर विधान है, रखने का विधान यो अगाडि नै राख्नुपर्छ एकादशी के दिन। उसी कलश पर एक तांबे के पात्र अथवा अपने विविधता के अनुसार काठ या बाँस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नरसिंह की सुवर्णमयी मूर्ति पदरानी चाहिए, पधारनी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करके उपरांत भगवान की वो प्रतिमा वेदों विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे मामुनि, इसी प्रकार व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिलता था उसे एक मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्षों में भारत नाम से किम पुरुषा वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हाकर वो केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहाँ रहने लगा। वह इसी प्रकार वहाँ उनके आश्रम पर रहते हुए दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उसे पूछा, हे राजन, तुम किसी प्रयोजन से यहाँ इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो भनेर यहाँ वशिष्ठ ऋषि सोध्नुहुन्छ। अब राजा वत्स ने कहा, हे भगवान, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरे राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शान्त करने की कृपा करे भनेर ती राजा वत्सले प्रश्न गर्नुभयो रे। अब दुर्वासा जी यहाँ बताउनुहुन्छ, हे मुनि, राजा वत्स का इसी प्रकार करने पर वशिष्ठ जी ने उसी विधि पूर्वक इसी द्वादशी भनेको यही नरसिंह द्वादशी के ही करने का उपदेश दिया था। उसी राजा ने भी सब कुछ वैसे ही किया। पूरा व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन पर प्रभु ने उसी राजा को एक ऐसे चक्र दिया कि जो समराह सर्वांगों में शत्रुओं का संहार कर सके। उसी अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उसी नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में वो धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। हे मुनि, पापों का नाश करने वाला ये नरसिंह द्वादशी धन्य और तुम्हारे पूछने पर है मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम्हें इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहो ऐसे करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री बराह पुराण को 42 अध्यायमा नरसिंह द्वादशी व्रत का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब 43 अध्यायमा वामन द्वादशी व्रत भनेर फेरि वामन भगवान उत्पत्ति भएको दिन अब यहाँ दुर्वासा जी भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अब वामन द्वादशी कहिले पर्छ त भन्दा चैत महीनामा शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी व्रत होते हैं। इसमें संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि का ओम वामनाय नमः इसी मंत्र से भगवान का दोनों चरण की ओम विष्णवे नमः ये कहकर उनकी कटिभाग की ओम वासुदेवाय नमः भनेर उसे उदर की भनेको पेट को ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की ओम विश्वभूते नमः से कंठ की ओम व्यामोह रूपेणी नमः व्यायुम रूपेणी नमः भनेर शिर देश की ओम विश्वजिते नमः भनेर तथा ओम वामनाय नमः भनेर कहकर दोनों भुजाओं की ओम पंचजन्मनाय भनेर नमः कहकर शंका की एवं सुदर्शनाय नमः भनेर कहकर चक्र की पूजा करना चाहिए। फिर पूर्व नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार ही अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करे। चतुर साधक पहले
बताए हुए पत्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार सुवर्णमय मूर्ति स्थापित करे और सब कृत्य और भगवान को यज्ञ पवित्र पहनकर भगवान वामन के पास कमंडलू छाता खड़ाऊ कमल की माला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्राप्त काले इन उपकरणों के साथ वो प्रतिमा ब्राह्मण को दान करो। उसी समय भगवान वामन की इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, लघु रूप धारण करने वाला भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यह कहकर भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए। अब अपनी प्रसन्नता चाहता हूँ। सब अन्य व्रतों की तरह इसी व्रत का भी विधि है। सुनते ही पहले है हर्षाय नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्होंने कोई पुत्र ना था, अतः वो सनातन प्राप्ति के संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रही थी। इसी बीच में भगवान श्री हरि ब्राह्मण का भेष धारण कर वहाँ आए और बोले, हे राजन, आपका ये सब उपक्रम किसी लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत अनुष्ठान किया और तेजस्वी बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की। भगवान अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुरुष को पुत्र रूप से अपने यहाँ प्रकट हुए थे। अब यी माता अदिति का पुत्र हुन्। भगवान काश्यप र माता अदितिलाई माध्यम बनाएर प्राकट्य हुनुभएको है भगवान। यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि ये आप बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नु अरे। मुने इसी विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उसी राजा को उग्र सवा नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसी व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिस पुत्र ना वो पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति भगवान धनवान बन जाता है। जिसी राज्य छिन गया हो उन पुनः अपार राज्य वापस आ जाते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोका को प्राप्त होते हैं। फिर स्वर्ग में बहुत समय तक प्रमोदकार वहाँ मृत्यु लोक में बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब नमो भगवते वासुदेवाय यति भनेर 43 अध्यायमा श्री वराह पुराणको पुराणमा वामन द्वादशी व्रत समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव।